नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन। आज आपके लिए मैंने आपको बताया था कल कि हम पढ़ने वाले हैं चर्चित महिलाएं। तो हम पढ़ेंगे क्या आज? चर्चित महिलाएं जो इस साल चर्चा में रहने वाली हैं और जो आने वाले समय में कुछ सीईओ जो बदली गई हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, जिनकी घोषणा भी हुई है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। इसका आंसर क्या है कि पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला जो बनी है, इनका नाम है अवनी लेखरा। आपको पता होगा कि ये जो है किसके लिए जानी जाती है? शूटिंग इनका जो है गेम है। और 10 मीटर एयर राइफल में 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जो है क्या जीता है? गोल्ड जीता है। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड जीता है। ध्यान रखना ये कहां की है, तो आप बताना कि ये राजस्थान की है। ठीक है, कहां की? राजस्थान की है। और राजस्थान में भी अगर आपसे पूछा जाए कौन सा स्थान है, तो जयपुर शहर से निवास करती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक किसने प्राप्त किया? जब पेरिस ओलंपिक चल रहे थे तो फाइनल में इन्होंने मनु भाकर ने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल जो है इन्होंने जीता था। ध्यान रखना, सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये भारत की पहली महिला बनी थी। नाम आपको पता ही है, मनु भाकर, हरियाणा राज्य से। हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जूडिस सुमिनवा तुलुका बनी है? मतलब ये कौन से देश की महिला प्रधानमंत्री है बनी है और ये पहली प्रधानमंत्री है? तो आपको पता होगा इसका नाम है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और ध्यान रखना ये आपका कहां पर है, तो आप कह सकते हैं कि सर ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। और यहां ध्यान रखना कि इसकी राजधानी का नाम जो है वो क्या है? राजधानी का नाम इसकी किसानसा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? फतेह मोहजेरानी को किस देश के सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? दरअसल कुछ दिनों से क्या किया गया था, ईरान में महिलाओं को बड़े पदों पर बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा था। उनकी एजुकेशन सिस्टम से जो है महिलाओं को पूरी तरह हटा दिया था। अब उन्होंने एक बड़ा कदम किया और उन्होंने जो है ईरान के सरकारी प्रवक्ता के रूप में पहली बार महिला को नियुक्त किया है। उनका नाम क्या है? फतेह मेहजेरानी। ठीक है, फतेह मेहजेरानी, ये ध्यान रखना। अब की बार साहित्य का, शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो भी ईरान की ही महिला को मिला था, ये ध्यान रखना है। पहला अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा पहली महिला हेलीकॉप्टर जो है पायलट कौन बनी है? तो ध्यान रखना इनका नाम क्या है? इनका नाम है अनामिका बी राजीव। ये जो है क्या बनी है? अनामिका बी राजीव पहली हेलीकॉप्टर महिला बनी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय कार चैंपियनशिप जीतने का गौरव हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? भारत की जो पहली महिला रेसर है जिसने पहली बार अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या किया है? कार रेसिंग को जीता है। तो इनका नाम आपको पता होगा क्या है? डायना पुंडोले। ठीक है, नाम क्या है इनका? डायना पुंडोले इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत की महिला T20 टीम में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं? देखो, दुनिया में महिलाओं में सबसे पहले 10,000 रन जो बनाए थे वो भारत की मिताली राज ने बनाए थे। और T20 में सबसे ज्यादा जो रन बनाए हैं वो किसने बनाए हैं? हरमनप्रीत कौर के द्वारा T20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए गए हैं। ये सबसे ज्यादा चर्चित रही है इस साल। और ध्यान रखना ये भारतीय टीम की कप्तान भी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आम आदमी पार्टी की कौन सी महिला नेता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो 2 दिन पहले भी क्या हुआ है कि दिल्ली में राजनीतिक जो है उठापटक हुई है और वहां के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी की जो महिला विधायक थी जिनका नाम था क्या? आतिशी मार्लिना। आतिशी मार्लिना को क्या बनाया गया? वहां का सीएम बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी महिला अधिकारी सियाचिन में वायु रक्षा कोर की संभाल रही है? मतलब जो आपका दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है उसका नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर में वायु रक्षा कोर की कमान कौन संभाल रही है? तो ध्यान रखना सुप्रीता सीटी के द्वारा जो है
वायु रक्षा कोर की कमान संभाली जा रही है। और ये इस तरह की जो पोस्टिंग पर पहुंचने वाली जो है क्या है, भारत की पहली महिला है। ध्यान रखना, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी जो है वो क्या है, सियाचिन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि पेरिस ओलंपिक में ज्यूरी सदस्य बनकर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो पेरिस ओलंपिक में जो ज्यूरी सदस्य थे उनमें एक भारतीय महिला को शामिल किया गया था और उनका नाम क्या है, उनका नाम है बिल्किस मीर। ध्यान रखना, अब की बार जो पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों जो हुए हैं वो आयोजित हुए कहां पर, पेरिस में। ठीक है, और पेरिस कौन से देश में है, तो ध्यान रखना फ्रांस में है। ये भी ध्यान रखना कि ये कौन सी नदी के किनारे पर हुए थे, तो सीन नदी के किनारे पर हुए थे। अब इसमें सबसे ज्यादा जो पदक जीते थे वो किसने जीते थे, यूएसए ने, और भारत जो है इसमें 71 नंबर पर रहा था। अगला क्वेश्चन है 2024 के नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में महिला वर्ग की विजेता कौन बनी है। 2024 के नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में महिला वर्ग की विजेता कौन बनी है, तो आंसर है इसका आर वैशाली। आर वैशाली जो है, ध्यान रखना, आर वैशाली 2024 नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्या बनी है, ये विजेता बनी है। इस समय दुनिया में नंबर 1 जो शतरंज प्लेयर है उसका नाम क्या है, मैग्नस कार्लसन, और ये नॉर्वे के ही हैं। भारत में इस समय जो है चेस खिलाड़ी कौन है, डी गुकेश भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, रेचल रिव्स किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त हुई हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि पिछले कुछ दिनों पहले ब्रिटेन में अभी जो है सरकार बदली है, तो वहां पर ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री रेचल रिव्स को बनाया गया है। किसको बनाया गया, रेचल रिव्स को ब्रिटेन की पहली वित्त मंत्री बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में किसे अयोग्य घोषित किया गया था। दरअसल आपको पता भी होगा कि जब पेरिस ओलंपिक चल रहे थे तो उन ओलंपिक में बहुत ज्यादा विवाद भी हुए, और उसमें एक विवाद में ये था कि जो विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम वर्ग में क्या कर दिया गया था, ओवरवेट की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो ध्यान रखना, आंसर क्या है, विनेश फोगाट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो किस इंग्लिश महिला क्रिकेटर को विजडन के अग्रणी क्रिकेटर का खिताब दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये किसको दिया गया है, नेट साइबरब्रंट को ये जो है पुरस्कार दिया गया है। ये इस समय इंग्लैंड की जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी प्रमुख खिलाड़ियों में से है, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग जिसको यूपीएससी कहते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपना समय से पहले ही जो है क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने निजी कारण बताते हुए इस्तीफा दिया था और बाद में उन्होंने क्या किया, जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि यूपीएससी के अध्यक्ष ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया हो। तो यहां ध्यान रखना, इनका नाम क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो इनका नाम है प्रीति सूदन। ठीक है, इनका नाम क्या है, प्रीति सूदन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि किस महिला ने भारतीय सेना में सूबेदार का पद प्राप्त किया है। तो इनका नाम भी क्या है, इनका नाम है प्रीति रजक। ठीक है, प्रीति रजक ने क्या किया है, पहली बार किसी महिला के द्वारा भारतीय सेना में सूबेदार का पदक जो है दिया गया है। किसका, सूबेदार का पदक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ध्यान रखना, पहली महिला भारतीय घुड़सवार जो है वो कौन है जिसने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड को जीता हो। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है श्रुति बोरा। ठीक है, श्रुति बोरा के द्वारा ये जीता गया है। अगला ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगले कुछ समय तक आपको जो है एग्जाम में मिलता रहेगा। अनारक्षित सीट से जीत हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन बनी है। पहली बात तो ये कि आदिवासी हैं, और दूसरा ये कि अनारक्षित सीट से जीतकर आई हैं। इनका नाम क्या है, प्रियंका जारकीहोली। ध्यान रखना, ये कौन से राज्य से चुनाव लड़कर आई हैं, तो ध्यान रखना ये कर्नाटक राज्य से चुनाव लड़कर आई हैं, और सबसे कम उम्र की जो है क्या है, सांसद हैं। अगला एक क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के लिए 2 पदक जीतने वाली महिला कौन है। पैरा ओलंपिक में भारत के लिए 2 पदक जो एक ही पैरा ओलंपिक में जीते हैं, वो जीते हैं किसने, प्रीति पाल ने। प्रीति पाल को आपको पता होगा कि इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर में
क्या किया था, रजत पदक हासिल किया था। रजत पदक इनके द्वारा क्या किया गया था, हासिल किया गया था। याद रखना कि ये यूपी से हैं और ये क्या है, एक धावक हैं। ठीक है, ये यूपी से हैं और क्या है, ये धावक हैं। अगला एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज का नया प्रमुख किसे बनाया गया है। मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज का नया प्रमुख जो है बनाया गया है, वो किसको बनाया गया है, वो बनाया गया है स्नेह राणा को। ठीक है, किसको बनाया गया है, स्नेह राणा को। ये जो है, सॉरी, ये बनाया गया है किसको, ये बनाया गया है प्रवीणा राय को। ये बनाया गया है किसको, प्रवीणा राय को जो है ये बनाया गया है अध्यक्ष इसका। किसे भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में दोबारा जगह मिली है। तो आपको देख के आपने पहचान लिया होगा कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में दोबारा जगह जो मिली है वो किसको मिली है, नीता अंबानी को। और 2 बार ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली ये भारत की क्या बन गई है, पहली महिला बन गई है। अगला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली उम्रदराज भारतीय महिला कौन है। तो इनका नाम क्या है, ज्योति रात्रे है। और 48 वर्ष की आयु में, ध्यान रखना, 48 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया है, माउंट एवरेस्ट की क्या की है, चढ़ाई की है। ध्यान रखना, 48 वर्ष की आयु में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। अगला, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसका नाम एएमयू है शॉर्ट फॉर्म में, एएमयू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। एएमयू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, इनका नाम क्या है, नईमा खातून। आपको पता भी होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहां पर है, तो ध्यान रखना ये यूपी में है। कहां पर है, यूपी में है। अगला एक क्वेश्चन और है कि ट्विटर की नई सीईओ का नाम क्या है। तो ट्विटर की सीईओ का नाम क्या है, लिंडा याकारिनो। क्या नाम है, लिंडा याकारिनो ट्विटर की सीईओ हैं। ध्यान रखना, ट्विटर का नया नाम क्या है, ट्विटर का नया नाम एक्स है और इसके मालिक जो है वो कौन है, एलन मस्क है। कौन है, एलन मस्क है। अगला एक और क्वेश्चन आता है बढ़िया सा कि रोबर्टा मेत्सोला हाल ही में दूसरी बार यूरोपीय संसद का की जो है अध्यक्ष चुनी गई है। ठीक है, ये जो है रोबर्टा मेत्सोला हाल ही में दूसरी बार यूरोपीय संसद की अध्यक्ष चुनी गई है। ये कौन से देश की है, तो ध्यान रखना है कौन से देश की है, माल्टा देश की है। ठीक है, कौन से देश की है, माल्टा देश की है। अगला, हाल ही में उद्योग मंडल फिक्की संगठन एफएलओ के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे जो है चुना गया है। ध्यान रखना, हाल ही में फिक्की महिला उद्योग संगठन एफएलओ के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका आंसर क्या है, जयश्री वर्मा। ठीक है, जयश्री वर्मा को क्या चुना गया है, फिक्की के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, एफएलओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला एक क्वेश्चन है, सुजाता सैनिक को पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किस राज्य में पदोन्नत किया गया है। तो ध्यान रखना, इनको जो है कहां पर, हरियाणा में पदोन्नत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। लगातार सबसे ज्यादा भारत में जो बजट पेश किया है मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया है। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है। और इसके बाद अब महिलाओं के मामले में अगर देखा जाए तो निर्मला सीतारमण के द्वारा सबसे ज्यादा बजट पेश किया गया है। इन्होंने 7 बार क्या कर दिया, लगातार बजट पेश किया है। भारत का पहला पेपरलेस बजट भी इन्हीं के द्वारा पेश किया गया था। अगला एक क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 की विजेता कौन है। तो मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स की विजेता हैं एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज। ठीक है, ध्यान रखना कौन है, एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज जो है वो क्या है, मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, कौन है, मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स है। अगला एक क्वेश्चन है कि सऊदी अरब से मिस यूनिवर्स में भाग लेने वाली पहली प्रतिभागी का नाम क्या है। ध्यान रखना, इनका नाम क्या है, रूमी अल कहतानी। रूमी अल कहतानी जो है पहली महिला बनी है जिनके द्वारा सऊदी अरब की तरफ से मिस यूनिवर्स में क्या किया गया था, भाग लिया गया था। ठीक है, अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 किस भारतीय महिला ने जीता है। ध्यान होगा आपको कि आरती जो है ये एक, ध्यान रखना कि ये एक रिक्शा चालक है। कौन है ये एक रिक्शा चालक है और लंदन में जाकर इनको अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखना। अगला एक क्वेश्चन है कि डीबीएस ग्रुप
होल्डिंग्स में पहली महिला सीईओ कौन बनी है? अगर आपसे पूछा जाए कि डीवीएस ग्रुप होल्डिंग्स में पहली महिला सीईओ कौन बनी है, तो ध्यान रखना इनका नाम है तानशू शान। क्या नाम है इनका? इनका नाम है तानशू शान। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो एएमपीएस एक कंपनी है, इसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका नया अध्यक्ष आप कहना कि जेनेट यांग को इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। किसको? जेनेट यांग को इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला एक क्वेश्चन और है। चलो आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, आज केवल 33 क्वेश्चन है। कल एक और अच्छी क्लास में एक किसी ऐसे टॉपिक को लेकर आएंगे जो एग्जाम में आपके आने वाला होगा, ठीक है? ऐसे ही हमसे जो है संपर्क बनाए रखिए। अगर कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट करते रहिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी के जो है आपको क्यूआर दिए गए हैं। आप सभी से हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे हमारी जितनी भी जो नई अपडेट है वो आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।